Good evening, everyone. Mrs. Vijayalambe here. Today we are going to discuss about the circular which is related to OMR sheets. I'm sharing my screen now. See, this is today's circular and it is related to demystifying OMR sheet. OMR to be used in term 1 examinations. Basically, this circular is related to OMR sheet only. Let us see what is given in this. Now you are aware that CBSE will be using OMR for the first time for assessment of both the classes 10th and 12th in term 1 examination. Hence, there is a need that all the students appearing in the term 1 examination and the school sponsoring these students should have complete knowledge about the OMR. ये जो सर्कुलर है नोटिफिकेशन है तो उसमें उन्होंने डिटेल इंफॉर्मेशन OMR शीट के बारे में दी हुई है ताकि बच्चों को भी इसके बारे में पता हो और जो स्कूल जिस स्कूल में ये एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो वहाँ के टीचर्स जो है उनको भी इसके बारे में पता हो। तो अभी देखते हैं डिटेल में उन्होंने क्या दिया हुआ है। OMR is demystified by providing following information. Now कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है? पहला नंबर का है a sample copy of OMR is enclosed with this letter. अभी इस लेटर के साथ उन्होंने एक सैंपल दिया हुआ है OMR शीट का, तो उस OMR शीट में डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से बच्चों ने आंसर्स फिल करने हैं. डिटेल ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री-फिल्ड इन द OMR. अब उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो डिटेल होंगे बच्चों के तो वो पहले से ही लिखे हुए होंगे. जैसे कि पहले वाले सर्कुलर में बताया हुआ था कि जो OMR शीट है तो वो OMR शीट किस तरीके से होगी. Candidate has to write a question paper code in the upper right corner in the space provided for the same. अभी जो OMR शीट है तो OMR शीट में आपने क्वेश्चन पेपर का कोड अपर राइट कॉर्नर में लिखना है. वहां आपको एक स्पेस दी गई है. क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर. आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर कोड लिखा हुआ होता है, ये आपको पता है क्योंकि अभी प्री बोर्ड सबके स्कूल्स में चालू है और सबके स्कूल में जो भी क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं तो सबके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर कोड लिखा हुआ है. Candidate has to write in his her own hand in the space provided, I confirm that all the particulars given above are correct and sign in the running hand on OMR. अभी जो भी आप डिटेल पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उस OMR शीट में लिखने वाले हो तो वो लिखने के बावजूद आपको नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा. उस बॉक्स में आपने ये लिखना है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबाउ आर करेक्ट और उसके बाद आपको सिग्नेचर करनी है रनिंग हैंड में. ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन is to be used for filling desired information and for giving responses. अभी आपका जो OMR शीट है उस OMR शीट में आपको सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है. इसको आप ध्यान में रखिए. कौन सा पेन यूज करना है? ईदर ब्लू और ब्लैक, और वो भी कौन सा? बॉल पॉइंट वाला. जेल पेन आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे. ये आपने ध्यान में रखना है. सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज होगा, वो भी बॉल पॉइंट.
यूज ऑफ पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको OMR शीट में पेंसिल यूज नहीं करनी है, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. If it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR, this will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate as per unfair means rules. अगर by chance आपने पेंसिल यूज की तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा, तो वो एक अनफेयर मीन्स माना जाएगा. सो OMR शीट में आपने ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज होगा. अभी उन्होंने आगे दिया है, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द OMR. अब OMR शीट के क्या क्या फीचर्स है, आपको वो जो सैंपल OMR शीट है वो मैं दिखाने वाली हूँ. तो उसमें उन्होंने ये दिया हुआ है कि उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे. देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस in an OMR irrespective of total questions given in the question papers of any subject. अभी आपको पता है कि डिफरेंट पेपर, डिफरेंट सब्जेक्ट के पेपर जो है उसके क्वेश्चंस अलग अलग है, पर आपको एक स्टैंडर्डाइज आंसर शीट मिलेगी जो 60 आंसर आप उसमें आपको दिए हुए होंगे और उसमें आप वो आंसर्स लिखोगे. Candidates will use maximum circles as per total questions given in the question paper for giving responses. तो आपको जो सर्कल्स दिए हुए हैं ABCD, तो उसका यूज करते हुए आप अपना करेक्ट आंसर उसमें लिखोगे. दिस शुड बी ओनली इन सीरियल. तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप क्वेश्चन नंबर 1 के सामने ही लिखोगे, वो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने नहीं लिखना है. तो आपको बहुत केयरफुली OMR शीट लिखते समय रहना है. Answers given after the maximum question number will not be evaluated. अब उन्होंने ये दिया हुआ है कि आंसर्स गिवन आफ्टर मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड. अगर 60 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उसके बाद अगर आपने 61 62 में आपने लिखा तो वहां आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहां आपका इवैल्यूएशन नहीं होगा. मीनिंग देयर बाय इफ देयर आर 45 क्वेश्चंस इन some question papers and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question as 45, then giving the answer, it will not be evaluated. तो अगर उन्होंने दिया हुआ है कि वहां अगर 45 क्वेश्चंस है और उसके बाद अगर कैंडिडेट नंबर चेंज करता है और 46 के सामने अगर वो 45 का आंसर लिखता है या उसको 45 बनाता है, तो वो क्वेश्चन जो है वो इवैल्यूएट नहीं होगा. तो आपको बहुत केयरफुली OMR शीट में आंसर्स फिल करने हैं, बहुत केयरफुली सर्कल्स बनाने हैं. For giving a response, 4 circles, that is A, B, C and D, are given in the front of each question in a row. तो हर एक रिस्पॉन्स, हर एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जो है उसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो वो है A, B, C and D. तो उसमें से आपको चूज करना है. कैंडिडेट once confident about the correctness of reply should darken the circle with a pen. अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरा आंसर नंबर 1 क्वेश्चन का A है और आप कंफर्म हो उसके बारे में, देन ही उसको क्या करना है, डार्कन करना है. Till the time you are having any doubt in your mind, don't darken that particular circle. After 4 circles are over, a box is given in the same row. Candidates have to write the correct option in this box. That is A or B or C or D as the answer is. अभी मैं आपको OMR शीट दिखाती हूँ. तो OMR शीट में उन्होंने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, A, B, C and D, और उसके आगे एक बॉक्स दिया हुआ है. तो अगर आपका आंसर A है यहाँ, तो आपने बॉक्स में
ए लिखना है, जो आपका करेक्ट रिस्पॉन्स है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। After the box, again a circle is given. I had a box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted this question. मैं फिर से आपको OMR शीट दिखाती हूँ। तो OMR शीट में उन्होंने ये दिया हुआ है, ये वाला जो सर्कल है, तो ये वाला सर्कल है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तब उसको सर्कल करना है। आपको बात समझ में आई? बॉक्स के बाद वाला जो सर्कल है, वहां अगर आपने सपोज क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो वो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो वहां आपने ये जो दिख रहा है सर्कल, उसको डार्कन करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है, candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in a box. Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box. Now let us see again the OMR sheet. मैं आपको अभी यहाँ एक बात बताती हूँ कि आपको लगा पहले मेरा आंसर ए करेक्ट है, फिर आप रीचेक कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपको लगा कि नहीं मेरा आंसर बी है, तो आपने अब बी को भी सर्कल कर सकते हो। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको लगता है कि फाइनल आंसर इज बी, देन वही बी जो है वो आप ये जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है उसमें आप मेंशन करोगे। बात समझ में आई? चलो अभी आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या दिया हुआ है। Even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidates have to reply both in a circle and in a box. अब ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सर्कल में भी डार्कन करना है, और अगर आपका आंसर ए सही है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आपने बॉक्स में ए लिखना बहुत जरूरी है। रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अगर आपने सर्कल को डार्क किया, लेट अस गो टू द OMR शीट अगेन। सी, अगर आपने ए को डार्कन किया है और आप बॉक्स में लिखना भूल गए, तो आपका वो जो रिस्पॉन्स है वो माना नहीं जाएगा, उसको आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि यू हाउ टू कीप इन माइंड दैट इफ डार्क, आप अगर ए को डार्क कर रहे हो तो आपका आंसर बॉक्स में भी ए होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। सो बी केयरफुल। चलो अब आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या दिया हुआ है। If the box is empty and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. So अभी मैंने आपको बताया कि आपने अगर सर्कल को डार्क किया हुआ है और आपने बॉक्स में अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है और बॉक्स में आपने ए नहीं लिखा, तो आपका वो जो क्वेश्चन है उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा और उसको आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। If the response is given in a box and the circle is left blank, अगर आपने बॉक्स में भी नहीं लिखा और सर्कल भी नहीं डार्क किया, तो क्या होगा? It will be considered that the question has been attempted by the candidate. तो वो ये माना जाएगा कि स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे सपोज आपको पहले 1 to 16 जो है, तो वो वाले क्वेश्चन के आंसर्स लिखने थे और बीच में आपने बॉक्स छोड़ दिए, तो
आपका ही नुकसान उसमें होने वाला है। तो कोई भी बॉक्स, कोई भी सर्कल ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना है। तो उन्होंने पहले ही बताया था कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, तो उन्होंने यहाँ ये जो दिया हुआ है, ये जो सर्कल दिया हुआ है, डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड, अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है वो क्वेश्चन, तो ये वाला जो सर्कल है उसको आपने ध्यान से डार्कन करना है। इसको आपने भूलना नहीं है। अदरवाइज आपने यहाँ डार्कन नहीं किया और आपने ये सारे सीरियली लिखे और यहाँ आपने कुछ भी लिखा नहीं है, तो वो आपका वो कंसिडर किया जाएगा कि आपका वो आंसर गलत है और फिर आपको वहां मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बी केयरफुल while writing answers। अभी आगे देखते हैं क्या है। If the response is given in a box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate। तो वो समझा जाएगा कि बच्चे ने वो क्या किया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। If all the three, that is 4 circles, box and last circle are left blank, it will be considered that the question has not been attempted। अब अगर आपको 4 circles दिए हुए हैं, if all the 3, that is 4 circles, box and last circle are left blank, अब box, last circle अगर वो आपने blank छोड़ा, तो it will be considered that the question has not been attempted। तो वो समझा जाएगा कि आपने वो वाला क्वेश्चन क्या नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है। Schools will download the OMRs in advance as per the schedule given in guidelines to be provided by CBSE shortly। पहले वाले सर्कुलर में भी उन्होंने ये बताया था कि OMR शीट कब डाउनलोड करनी है, वो पर्टिकुलर स्कूल को बताया जाएगा। Center superintendent will keep the OMR safely under lock and key after downloading and will be used only on the day of examination after affixing facsimile stamp of the center superintendent। तो ये बहुत ध्यान से OMR शीट जो है वो सेफली अंडर लॉक रखी जाएगी और ये जो काम है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट का है। Schools are requested that based on the information provided by the CBSE, practice session may be organized for the students। तो आपके स्कूल में ये जो OMR शीट है तो उसका प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा ताकि आप जब फाइनल एग्जाम हो तो उसमें कोई मिस्टेक्स ना करो। Prior to the examination, prior to the practice session, teachers must also get acquainted themselves well with the OMR। तो टीचर्स को भी ये OMR शीट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छी तरीके से बता सकते हैं। नाउ हम अभी OMR शीट के बारे में बात करते हैं। ये जो है ये सारा आपको CBSE ही ये सारा प्रिंट करके देने वाली है। उसके बाद ये जो है यहाँ क्वेश्चन पेपर कोड आएगा आपका, वो आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा। उसके बाद ये जो सर्कल्स है, ये OMR शीट जो है, टोटल OMR शीट में 60 रिस्पॉन्सेस है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्पॉन्स डार्कन करोगे। सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको समझा दिए हैं। अभी ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है 4 सर्कल्स फॉर रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए उन्होंने 4 रिस्पॉन्स दिए हुए हैं, A, B, C एंड D। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपने बॉक्स में लिखना है। अगर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है तो ये वाला जो सर्कल दिया हुआ है उस सर्कल को आपने डार्कन करना है। अभी यहाँ उन्होंने स्टार भी दिया हुआ है, राइट करेक्ट ऑप्शन। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के ऊपर उन्होंने स्टार लगाया है और जो ये सर्कल्स है उसके ऊपर हैश लगाया है। डार्कन द सर्कल इफ क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड।
अगर आपको नहीं लिखना है वो उसका उस क्वेश्चन का आंसर, तो ये हैश वाला जो है वहां उसको उस सर्कल को आपने डार्कन करना है। उसके बाद उन्होंने ये पॉइंट भी दिया हुआ था कि आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबाउ आर करेक्ट। तो ये जो है वो आपने खुद से लिखना है। ये जो बॉक्स दिया हुआ है आपको ये कंप्लीट, उसमें आपने लिखना, उन्होंने दिया हुआ है, देखिए, प्लीज राइट अबाउट स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड। आपने खुद लिखना है ये लाइन, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबाउट आर करेक्ट। और उसके बाद आपने यहाँ रनिंग हैंड राइटिंग में आपने अपनी सिग्नेचर करनी है। थैंक यू। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने अभी OMR शीट के बारे में बताई वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।